हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम। एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 8 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज भी हम वीडियो के आखिरी में 10 मंत्री और उनके मंत्रालय रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो 2019 फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत हुई है फ्रांस देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। दूसरा क्वेश्चन, जो 2019 फीफा महिला विश्व कप है इसमें टोटल 24 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये है इसका 8th एडिशन। तो अब आपको याद रखना है कि 7वां एडिशन कब और कहाँ खेला गया। तो 7वां एडिशन फीफा महिला विश्व कप का खेला गया था 2015 में कनाडा देश में। ये तो बात हो गई फीफा महिला विश्व कप की। अब आपको याद रखना है फीफा पुरुष विश्व कप के बारे में। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2018 में खेला गया था रूस देश में, जिसको फ्रांस देश ने जीत लिया था। 2022 में खेला जाएगा कतर देश में, 2026 में खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में। अब आपको पता होना चाहिए कि फीफा क्या है। तो फीफा फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिक में, और फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो जो कि स्विट्जरलैंड देश के हैं, इनको अभी अभी अगले 5 साल के लिए दोबारा से फीफा का प्रेसिडेंट चुना गया है। फीफा रैंकिंग में पूरी दुनिया में जो भारत की रैंक है वो है 101 और फीफा रैंकिंग में नंबर 1 देश है बेल्जियम। अब आपको एक फुटबॉल खिलाड़ी याद रखना है, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इन्होंने टोटल 108 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेले हैं। सुनील छेत्री जो कि तेलंगाना राज्य से हैं, इनको 2019 में फुटबॉल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। सुनील छेत्री वर्तमान में जो भारत की नेशनल फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन भी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया गया है अभी अभी 7 जून को। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ये पहली बार मनाया गया है, यानी कि इसकी शुरुआत 2019 से हुई है। ये इसका पहला एडिशन है। अब आपको इसकी विषय यानी कि इसका थीम याद रखना है। तो 2019 का जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था इसकी थीम थी फूड सेफ्टी यूरिवंस बिजनेस। अब आपको 2 संस्थाओं के नाम याद रखना जो कि फूड से रिलेटेड हैं। पहला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय है इटली के शहर रोम में, और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इनके मुख्यालय। अब आपको याद रखना है कि जो भारत में खाद्य यानी कि फूड के लिए जो मंत्रालय है उसका क्या नाम है और उसके मंत्री क्या हैं। तो भारत में जो खाद्य यानी कि फूड के लिए मंत्रालय है उसका नाम है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके केंद्रीय मंत्री हैं राम विलास पासवान, और इनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है दानवे राव साहेब दादराव। दानवे राव साहेब दादराव राज्य मंत्री हैं और राम विलास पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। अब आपको मैं बताता हूँ जितने भी अभी तक जून महीने में दिवस मनाए गए। तो एक दिवस को मनाया गया था विश्व दूध दिवस, 2 जून को मनाया गया तेलंगाना राज्य गठन दिवस, 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को मनाया गया अवैध गैर कानूनी और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ विरोध हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 4 जून को मनाया गया बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को, और 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम भी आपको याद रखना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम था बीट द एयर पॉल्यूशन, यानी कि जो वायु प्रदूषण है उसको खत्म करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विदेश मंत्री के तौर पे एस जयशंकर पहले विदेश दौरे के रूप में किस देश को गए हुए हैं? तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो नए विदेश मंत्री बने हैं उनका नाम है एस जयशंकर, और एस जयशंकर अपने पहले विदेश दौरे के रूप में भूटान देश को गए हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, भूटान। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री बनी हैं, ये अपनी पहली विदेश दौरे पे गई हैं जापान को, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल में पहले दौरे पे जाएंगे मालदीव और श्रीलंका देश को। ये तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है।
एस जयशंकर अपने पहले दौर पे गए हैं भूटान को, निर्मला सीतारमण अपने पहले विदेश दौरे पे गई हैं जापान को, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले दौरे पे जाएंगे मालदीव और श्रीलंका देश को। अब आपको पता होना चाहिए कि जो विदेश मंत्रालय है इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका तो नाम है एस जयशंकर। इनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री हैं उनका क्या नाम है, तो इनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है बी मुरलीधरन। बी मुरलीधरन के पास विदेश मंत्रालय के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्रालय भी है। दूसरा क्वेश्चन, हमारा जो विदेश मंत्रालय उसके जो सचिव हैं उनका नाम है विजय केशव गोखले। जहाँ पे अभी अभी एस जयशंकर प्रसाद जी गए हुए हैं, जो कि देश है भूटान। भूटान एक एशिया का देश है, इसकी राजधानी है थिम्पू, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है लोते तेसरिंग। लोते तेसरिंग भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो दिल्ली के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी अभी न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल ने शपथ ली है। यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल। दूसरा क्वेश्चन, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उस राज्यपाल का उसको शपथ दिलाता है। तो दिल्ली राज्य जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली में राज्यपाल ना बोल के बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली के कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दिल्ली के हैं अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने शपथ दिलाई। दूसरा क्वेश्चन, अब आपको याद रखना है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, और सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगोई, जो कि असम राज्य से हैं, और रंजन गोगोई भारत के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था किसी एग्जाम में कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें टोटल कितने मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 30 + 1 यानी कि 31 मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। 30 सहायक मुख्य न्यायाधीश और एक देश का मुख्य न्यायाधीश, टोटल 31। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी वर्तमान में सैलरी है 2,80,000। अब आपको मैं बताता हूँ दिल्ली से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अभी अभी दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं जैसे बस और मेट्रो, उनमें महिलाओं के लिए जो सफ़र का किराया है उसको मुफ्त यानी कि फ्री कर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा शुरू की है, तो पूरी दुनिया की जो पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा है इसको शुरू किया गया है रूस द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक ट्रेन सेवा क्या है। तो आर्कटिक रीजन में जहाँ पे सामान्यतया सामान्य वाहन से नहीं जाया जा सकता है, वहाँ पर यात्रियों को भेजने के लिए रूस द्वारा चलाई गई आर्कटिक ट्रेन एक यात्री ट्रेन है, जिसके थ्रू आपको आर्कटिक जो रीजन है वहाँ के उस स्थानों तक ले जाएगी जहाँ पर सामान्य वाहन नहीं पहुँच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो ये आर्कटिक ट्रेन चलाई गई इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जार गोल्ड, जो कि एक यात्री ट्रेन है। ये आर्कटिक रीजन जो है वहाँ के उन स्थानों तक यात्रियों को ले जाएगी जहाँ पे नॉर्मल वाहन नहीं पहुँच सकते। रूस जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन का जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष। तो आपको याद रखना है रूस के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल, और भारत के प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 5 साल। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रूबल, और रूस की जो स्पेस एजेंसी वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉसमॉस, और रूस की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डूमा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रूस की पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो रूस की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। दूसरा क्वेश्चन, रूस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये दिया गया है इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना ट्रेन से। जर्मनी ने दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को चलाया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए
हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन किस देश ने चलाया? तो उत्तर होगा जर्मनी ने। इसके अलावा अभी अभी जापान ने दुनिया की सबसे हाई स्पीड की बुलेट ट्रेन चलाई है, जिसकी औसतन चाल होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद गुजरात से लेके मुंबई महाराष्ट्र के बीच, जिसको बना रहा है जापान देश। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। हाँ, एक ट्रेन और आपको याद रखना जो कि भारत की है। एक ट्रेन है जिसका नाम है ट्रेन 18। ट्रेन 18 का नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि चलाई गई है दिल्ली से वाराणसी के बीच। और ये भारत की पहली इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कोच फैक्ट्री बन गई है। इसने जो चाइना की कोच फैक्ट्री उसको पछाड़ दिया है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। वर्तमान में हमारे रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव। रेलवे मंत्री हैं भारत के पीयूष गोयल। इसके अलावा भारत का जो पहला रेल का यूनिवर्सिटी यानी रेल विश्वविद्यालय खुला है वो खुला है वडोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2019 ये दिया गया है टेरी जोन्स को। टेरी जोन्स जो कि एक अमेरिका की लेखिका हैं, इनको दिया गया है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2019। क्यों दिया गया? और दूसरा क्वेश्चन, इनकी किस पुस्तक के लिए, किस नावल के लिए दिया गया? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टेरी जोन्स, इनको दिया गया है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2019 अवार्ड। इनका एक नॉवेल आया था जिसका नाम था एन अमेरिकन मैरिज। इस पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। एक नाम और आपको याद रखना है, जोखा अलार्था। जोखा अलार्था जो कि ओमान देश की लेखिका हैं, इनको अभी अभी दिया गया है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। क्यों दिया गया? इनका एक उपन्यास आया था जिसका नाम था सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज जो कि जोखा अलार्था का उपन्यास है, इसके लिए इनको दिया गया है 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, टेरी जोन्स। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मैकलम जॉन रेबनिक का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो मैकलम जॉन रेबनिक एक अमेरिका के महान संगीतकार थे जिनका अभी अभी निधन हो गया है। और इनका नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ग्रैमी अवार्ड, इन्होंने 4 बार जीता है ग्रैमी अवार्ड और इनका अभी अभी निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है मैकलम जॉन रेबनिक, ये जो कि संगीतकार थे, इनका अभी अभी निधन हो गया है और ये अमेरिका देश से थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में प्रयूत चान ओ चा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो प्रयूत चान ओ चा को अभी अभी थाईलैंड का नेक्स्ट प्रधानमंत्री चुना गया है। थाईलैंड जो कि एक एशिया का देश है, इसकी राजधानी है बैंकॉक। और थाईलैंड में अभी अभी एक समिट हुई थी जिसका नाम था चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वालिटरल सिक्योरिटी टॉक। ये 4 देशों के बीच में हुई है, इसीलिए इसको क्वाड बोला गया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों ने मिलकर अभी अभी किया है चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता। कहाँ पे? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अब आपको मैं बताता हूँ अभी तक पिछले 1 महीना के अंतर्गत जितने भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने, तो भारत के नए प्रधानमंत्री दोबारा से बने हैं नरेंद्र मोदी जी। और जेम्स मरापे नए प्रधानमंत्री बने पापुआ न्यू गिनी के। मोहम्मद बुहारी नए राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया देश के, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। स्कॉट मॉरिसन नए प्रधानमंत्री बने हैं दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के। अल साल्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं नायब बुकले। इंडोनेशिया देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा फिर से जोको विडोडो। तो इतने नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट दोबारा से बने हैं सिरिल रामाफोसा। और ब्रिटिश की जो प्रधानमंत्री थेरेसा मे हैं, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये हैं किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो कि अभी रिसेंट में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कचरे से निर्मित ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन सा बना है? तो कचरे से ऊर्जा बनने के बाद जो उपयोग करेगा वो उपयोग किया जाएगा दिल्ली मेट्रो द्वारा, यानी कि DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, दिल्ली मेट्रो।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में एशियन फुटबॉल कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो था फीफा महिला विश्व कप, और यहाँ पे बात हो रही है एशियन फुटबॉल कप की। इसमें सिर्फ और सिर्फ एशिया के देश पार्टिसिपेट करेंगे, और जो विश्व कप होता है उसमें पूरी दुनिया के देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2023 में एशियन फुटबॉल कप की मेज़बानी करेगा चीन देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। तो ये तो बात हो गई 2023 की। अब आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले कब और कहां आयोजित की जाएगी एशियन फुटबॉल कप। तो इससे पहले 2019 में एशियन फुटबॉल कप आयोजित की जा चुकी है यूनाइटेड अरब अमीरात में, और इसको जीता था कतर देश ने। इससे पहले 2015 में आयोजित की गई थी ऑस्ट्रेलिया देश में। तो 3 वेन्यू आपको याद रखना है। 2023 में एशियन फुटबॉल कप खेला जाएगा चीन देश में। इससे पहले 2019 में खेला जा चुका है जनवरी महीने में यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसको कतर देश ने जीत लिया है, और उससे पहले 2015 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे बात हुई है चीन की। तो अब हम जान लेते हैं चीन में जो रिसेंट में कोई भी खेल खेला गया या आगे खेलने वाला है, खेला जाएगा। तो आपको याद रखना है 2019 का जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है ये भी खेला गया चीन के वुहान शहर में। 2019 का जो एशिया का रेसलिंग चैंपियनशिप है ये भी चीन में खेला गया है, चीन के जियान शहर में। और 2022 में खेला जाएगा एशियन गेम्स चाइना के हांगजाऊ शहर में। जो 2018 का एशियन गेम्स है वो खेला गया था इंडोनेशिया के जकार्ता और पलम्बर्ग 2 शहरों में। अब आपको चीन से 2 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से। सबसे पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, तीसरा है संघाई कारपोरेशन बैंक। इनका सीधा एग्जाम में हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी या ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय है चाइना की राजधानी बीजिंग में, चाइना के शहर संघाई में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AAIB, संघाई सहयोग कारपोरेशन SCO, इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय है बीजिंग शहर में। तो आपको याद रखना एनडीबी का मुख्यालय संघाई में और इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग शहर में। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग एग्जाम में होता है वो होता है संघाई कारपोरेशन, क्योंकि इसमें संघाई शब्द लगा है तो सबसे पहले स्टूडेंट टक मारते हैं संघाई पे, जो कि गलत है। संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है चीन की राजधानी बीजिंग में। चीन के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शी जिनपिंग, जिनका कार्यकाल है अनंत काल, यानी कि वो जब तक चाहें अपनी पदवी पर बने रह सकते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रेननबी, और चीन एशिया का देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2018 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा। इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि किस शहर में 2018 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहा। तो पूरी दुनिया में इसमें टोटल 46 देशों के 400 कुछ शहरों का 56 देशों के टोटल 403 शहरों का डाटा लिया गया है। तो 56 देश के 403 शहरों में सबसे ज़्यादा जो 2018 में जो ट्रैफिक रहा है वो रहा है भारत के मुंबई शहर में। तो शीर्ष पे रहा मुंबई शहर पे। दूसरे पे सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक रहा 2018 में रहा वो रहा कोलंबिया की राजधानी बगोटा में। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पेरू की राजधानी लीमा में, और चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक रहा वो रहा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो आपको ये पूरी लिस्ट याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टॉप 4 से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहीं तक भारत के 2 शहर आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक रहा शीर्ष पे रहा शहर वो रहा भारत का मुंबई शहर, और चौथे नंबर पे रहा भारत की राजधानी नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन, ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये इंडेक्स लोकेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट यानी कि नेविगेशन कंपनी है नीदरलैंड की, जिसका नाम है टॉम, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए मुंबई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राज्य और केंद्रीय बजट का आकलन करने के लिए एक नया राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक किसने शुरू किया है। तो जो बजट आता है राज्य का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको आकलन करने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए एक नया सूचकांक इंडेक्स जारी किया गया है CII द्वारा।
यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पता होना चाहिए कि CII क्या है। तो CII का पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ, जो कि भारत में एक प्राइवेट बिजनेस एसोसिएशन है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं विक्रम किर्लोस्कर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ ए। अब आपको एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, CSO का पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, जो कि गवर्नमेंट की एक संस्था है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहले इसका नाम था 2015 से पहले सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और 2015 के बाद इसका नाम कर दिया गया सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, इस CSO में इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एक ऑप्शन में रहता है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑप्शन में रहता है ऑफिस। तो आपको याद रखना है जो CSO है, जिसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इससे पहले बोला जाता था इसको संगठन। तो कार्यालय की जगह, संगठन की जगह पे कर दिया गया है कार्यालय, और ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे कर दिया गया है अब ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका काम है भारत के जो सांख्यिकी गणना होती है उसको एकत्र करना, भारत की GDP ग्रोथ रेट को बताना। इन सब से रिलेटेड जो संस्था है उसका नाम है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, ना कि ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चालू करते हैं आज के 10 मंत्री और उनके मंत्रालय। तो हम अलग अलग केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि एक केंद्रीय मंत्री लेंगे, उसके नीचे कितने राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो सबसे पहले गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हैं अमित शाह, और इनकी सहायता के लिए जो 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उनमें से एक हैं श्री जी किशन रेड्डी, दूसरे हैं श्री नित्यानंद राय। तो ये 2 हैं व्यक्ति जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है गृह मंत्रालय का। तो अमित शाह गृह मंत्री के केंद्रीय मंत्री हैं, और नित्यानंद राय जी किशन रेड्डी गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। क्वेश्चन किसी प्रकार भी पूछा जा सकता है। सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है। अमित शाह ऑप्शन हो सकता है, नित्यानंद राय हो सकता है, जी किशन रेड्डी हो सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है जी किशन रेड्डी के पास कौन सा मंत्रालय है। तो नित्यानंद राय और जी किशन रेड्डी जो कि राज्य मंत्री हैं, अमित शाह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये तीनों गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला हम लेते हैं रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं, और इनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है श्रीपद यसो नायक। तो आपको याद रखना है रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और इनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है श्रीपद यसो नायक। श्रीपद यसो नायक के पास रक्षा मंत्रालय के साथ साथ आयुष मंत्रालय भी है। अगला क्वेश्चन, एक बात और, एक मंत्रालय के लिए जो केंद्रीय मंत्री हो सकता है सिर्फ एक हो सकता है, लेकिन एक मंत्रालय के लिए जो राज्य मंत्री हो सकते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा बात, एक मंत्री के पास एक से अधिक केंद्रीय मंत्रालय भी हो सकते हैं और राज्य मंत्रालय भी हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गृह मंत्रालय में 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, और यहाँ पे जो राज्य मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक, इनके पास रक्षा मंत्रालय के साथ ही साथ आयुष मंत्रालय 2 मंत्रालय हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय की जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण, और इनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि अभी गए हैं भूटान देश के दौरे पे, और इनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है बी मुरलीधरन, और बी मुरलीधरन के पास विदेश मंत्रालय के पास साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्रालय भी है। अगला है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री, इसके साथ साथ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज का मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और ये लोकसभा सांसद हैं नागपुर महाराष्ट्र से। इनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं राज्य में। अगला है
देवी सदानंद गौड़ा। डीवी सदानंद गौड़ा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके पास है केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय, और इनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है मनसुख एल मांडविया। मनसुख एल मांडविया के पास शिपिंग मंत्रालय अलग से है, और इसके साथ ही साथ रसायन और ऊर्जा मंत्रालय का भी मंत्री है जो कि राज्य मंत्री हैं, और देवी सदानंद गौड़ा केंद्रीय मंत्री हैं। तो इस प्रकार से आज के हम 10 मंत्री और मंत्रालय कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम केंद्रीय मंत्रालय कवर किए हैं, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब हम मिक्स कवर कर रहे हैं जिससे कि आपको सभी प्रकार से तैयार हो जाए। जब ये समाप्त हो जाएगा इसके बाद हम कवर करेंगे सभी मंत्रालय, उनके लोकसभा चुनाव क्षेत्र, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंत्रालय का कौन सा कंस्टिट्यूंसी है। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राजनाथ सिंह का कंस्टिट्यूंसी क्या है या लोकसभा चुनाव क्षेत्र क्या है, तो ये भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अभी 2 दिन और हम मंत्री कवर करेंगे, उसके बाद हम चुनाव क्षेत्र कवर करेंगे। तो अब आपके लिए क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।